भोलेनाथ ने सभी को वरदान दिया, अवधूतेश्वर महादेव ने। इसलिए भगवान जितने भी भगवान ने कार्य किया, ये सब मेरे महाराज वृंदा को भी आशीर्वाद दिया। और भगवान कहते हैं मेरे भोलेनाथ ने दूसरा प्रश्न आया, यदि कोई बालक पढ़ने में कमजोर है, पढ़ने में कमजोर है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, विद्या प्राप्त, क्योंकि बालक जो है देश का भविष्य होता है। बच्चे को पढ़ाना माँ बाप का बहुत बड़ा धर्म है। डांट के, फटकार के, हर प्रयास से बच्चे को पढ़ाना चाहिए, बच्चे को पढ़ाना चाहिए। भगवान कहते हैं भोलेनाथ में हो सके तो कुमकुम नहीं चढ़ाना चाहिए। अशोक सुंदरी की जगह में कुमकुम चढ़ा करके मनोकामना के लिए चढ़ा सकते हैं। कुमकुम मतलब रोली भगवान पे नहीं चढ़ाना चाहिए। इसलिए महाराज किसी को पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम वो करना चाहिए जो भगवान को प्रिय हो। काम उतना करो जो समाज को प्रिय हो, काम वो करो जो पड़ोस को प्रिय हो, काम वो करना चाहिए जो समाज को जोड़ने का काम करो। ऐसे काम करना चाहिए। काम करो पर ध्यान रखो पथ छूटे ना, अपना धर्म नहीं छूटना चाहिए, अपना मार्ग नहीं छूटना चाहिए। उतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना, याद रखना। ज्यादा हवा भरोगे तो बैलून गुब्बारा आपका फूट जाएगा। इसलिए किसी भी चीज को है, कोई भी कार्य है, अति सर्वत्र वर्जते, ज्यादा बोलना भी दुखदाई है। हर चीज कोई भी अति करोगे महाराज, इसलिए कहते हैं महाराज वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन का शीतल करे तो आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी बोलो। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है महाराज। बोले वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा हो। अगर उल्टा कर वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा हो, लेकिन उससे मत बोलिए जो अपने से तगड़ा हो। हाँ बोलो हार हार कलयुग के अनुसार देख करके जरूरी है। एक ऐसा कौन दिन है महाराज जिसको बहुत ज्यादा लक्ष्मी का अभाव है। हरिहर का जो मिलन होता है दिवाली वाले दिन, चतुर्दशी को हरिहर मिलन होता है। भगवान शंकर और भगवान कृष्ण का मिलन होता है। दीपावली से एक दिन पहले दोनों का मिलन होता है। भगवान शंकर पे मंजरी चढ़ती है तुलसी, जो कि चढ़ती नहीं है साल में कभी भी। भगवान भोलेनाथ पे मंजरी चढ़ती है, जो तुलसी के ऊपर बीज आता है ना, वो बीज डाली तोड़ करके भगवान को अर्पण कर दे और कन्हैया को बेलपत्र अर्पण कर दे। साल में वो एक ही दिन आता है जो व्यक्ति करने के बाद महाराज धनवान हो जाता है, लक्ष्मीवान हो जाता है, पूर्ति हो जाती है काम। तुलसी और बेलपत्र शहद की शीशी में उसे रख लेना चाहिए। रात्रि के 12 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक, रात्रि 12 बजे से सुबह 4 बजे तक ये उपाय करना है। भगवान भोलेनाथ को तुलसी की मंजरी तोड़ना नहीं है, पहले तोड़ के रख लेना है। पूजा में गलती करोगे फल नहीं मिलेगा, पाप लगेगा, अपराध होगा। उससे पहले तुलसी मंजरी तोड़ के रख लेना है। बेलपत्र आपके पास होना चाहिए। भोलेनाथ को पहले तुलसी मंजरी चढ़ाइए और ठाकुर जी को स्पर्श करा करके, ठाकुर जी को स्पर्श कर तुलसी चढ़ा दीजिए। भोलेनाथ को बेलपत्र स्पर्श करके ठाकुर जी को पहले चढ़ा दीजिए। और फिर सुबह जो है उन दोनों को लेकर के शहद की शीशी में बंद करके आप अरमाली में रख लेना। आपके घर में लक्ष्मी की कमी नहीं आएगी, व्यापारिक कमी नहीं होगी महाराज।
भोलेनाथ ऐसी कृपा करते मेरे शंकर। इसलिए ऐसे से भगवान कहते हैं, आज विनायक जी गणेश जी महाराज, गणेश जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, सभी की शादियां हो गई हैं, हमारी अभी तक शादी नहीं हुई है। और गणेश जी के पहले बहुत रिश्ते आए लेकिन मना कर देते थे, अनेक प्रकार के रिश्ते आए, गणेश जी मना करते थे, शादी करनी नहीं। गणेश जी बुद्धि के बहुत तेज थे महाराज, लिखने में बहुत तेज थे। इसलिए आज भी किसी कार्य का शुरुआत होता है तो श्री गणेश आए पहले लिखा जाता है, पहले गणेश जी का निमंत्रण दिया जाता है। किसकी कृपा से? भगवान शंकर की कृपा से। सर्वोपरि गणेश है। और मैं एक बात बता दूं, कल 12 ज्योतिर्लिंग का जो है वर्णन होगा। 12 ज्योतिर्लिंग, 12 जो ज्योतिर्लिंग है उनके बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। कौन सा ज्योतिर्लिंग किस प्रकार से प्रकट हुआ, क्या फल देगा, सुनने से क्या फल होता है, आप कल इस कथा को आप लोग सुनेंगे। बहुत अद्भुत कथा, जो 7 दिन तक नहीं सुन पाए हैं सभी से निवेदन करना कि भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग का कथा बहुत अद्भुत है महाराज। उस कथा को आप सुनिएगा, भोलेनाथ की कथा। इसलिए गणेश जी को देख करके विनायक जी जब हुए थे, तब विनायक को देख करके विवाह का प्रस्ताव रखा गया था। तो गणेश जी ने मना कर दिया कि मैं विवाह नहीं करूंगी। किससे? तुलसी ने प्रस्ताव रखा था, तुलसी ने प्रस्ताव रखा था कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। वृंदा ने, तो गणेश जी ने मना कर दिया कि मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी। तुलसी ने, तुलसी को मना कर दिया। अब जरा विचार बनाना, को जब तुलसी कह रही है वृंदा विवाह करने के लिए और गणेश जी ने मना कर दिया, तो तुलसी को क्रोध आ गया और तुलसी कहती है आज के बाद मैं कभी तुम्हारे ऊपर नहीं चढ़ूंगी। तुलसी मेरी तुम्हारे ऊपर कभी नहीं चढ़ाई जाएगी, वृंदा के लिए कहा। तब गणेश जी ने भी श्राप दिया, तुम मुझको श्राप दे रही हो, तुम मेरे ऊपर नहीं चढ़ो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, दूर्वा तुम्हारे ऊपर कभी नहीं चढ़ेगी। एक तो वृंदा के ऊपर, देवी के ऊपर कभी दूर्वा नहीं चढ़ती और गणेश जी पे कभी तुलसी नहीं चढ़ती। मना कर दिया, तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारी। और बाद में तुलसी ने कहा गणेश जी से, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुमने मेरे शादी नहीं किया, जाओ तुम्हारी 2-2 शादियां होंगी। ऐसा श्राप दिया, तुम्हारे पास तुम्हारी 2-2 शादी होंगी। गणेश जी ने कहा मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि तू तुलसी के पौधे के रूप में जन्मेगी और तू कभी मेरी सेवा में नहीं रहेगी और न मेरी दूर्वा तेरी सेवा में रहेगी। दोनों ने श्राप दिया, एक दूसरे को श्राप दिया, दूर्वा नहीं चढ़ेगी। दूर्वा भी अलग अलग होती है हमारा। 3 प्रकार की दूर्वा का भी वर्णन आया है श्री महापुराण की। 3 प्रकार की दूर्वा होती है। गणेश जी में दूर्वा, अगर किसी को कोई मान्यता है तो सफेद दूब बुधवार वाले दिन गणेश जी को यदि अर्पण की जाती है। सफेद दूब कहाँ मिलेगी? जहाँ कुआं होगा वहां सफेद दूर्वा के बारे में। एक 8 गांठ वाली दूर्वा होती है और एक छोटी सी दूर्वा होती है जो जमीन पे ही फैलती है, वो खड़ी कभी नहीं होती है। 3 प्रकार की दूर्वा का वर्णन आया है। इसलिए गणेश जी को तुलसी की जगह दूर्वा चढ़ती है और दूर्वा भी अलग अलग क्रम की 3 तरह की दूर्वा होती है। एक लंबी 7-8 गांठ वाली होती है, 7 गांठ वाली भी होती है और एक सफेद दूर्वा, एक छोटी दूर्वा महाराज होती है जो जमीन पर ही फैली रहती है। जिस व्यक्ति को महाराज श्री महापुराण कहती है बीमारी हो, उसको महाराज सफेद दाग हो, बाल ज्यादा झड़ते हो, ऐसे व्यक्ति को गणेश जी को जो है दूर्वा चढ़ानी चाहिए। किसी के घर में व्यापार लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती हो,
21 बार दूर्वा उतार लीजिए। सफेद दूर्वा को उतार करके भगवान गणेश जी का स्मरण करके, रिद्धि सिद्धि का स्मरण करके और 21 दूर्वा भगवान को एक एक दिन के चढ़ाओगे तो आपके जो विघ्न है, आपका जो कारोबार नहीं चल रहा है, उस 21 बार दूर्वा यदि आपने चढ़ा दिया या एक दिन में गंग गणपतये नाम लेके चढ़ा दिया तो आपके जो विघ्न है, जो कारोबार रुका हुआ है, जो कार्य है, उसमें आपको लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन सफेद दूर्वा कहाँ मिलेगी? जहाँ कुआं होगा, जहाँ बावड़ी होगी, तालाब के पास, कुएं के पास, जंगल में सफेद दूर्वा मिल सकती है आपको। तुलसी में कई बार ये दूर्वा उग जाती है, तुलसी में, किसी पौधे में सफेद दूर्वा का दर्शन हो सकता है। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। इसलिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि जो भगवान भोलेनाथ की कृपा से आज गणेश जी महाराज, तुलसी ने जब याद कराया तो गणेश जी मन में विचार करने का लग गए कि हमारा भी विवाह होना चाहिए। और देखिए गणेश जी महाराज के विवाह के मन में भाव आए। तुलसी तुझ पर भले ही दुनिया में चढ़ेगी, सब जगह जाएगी, लेकिन गणेश जी कहते हैं तुम मुझे, मेरे सामने तुम्हारा कोई स्थान नहीं होगा। इसलिए तुलसी ने और भगवान गणेश जी महाराज आज मन में विचार कर रहे हैं। आज रिद्धि सिद्धि दोनों ने कहा, कोई देखने नहीं गया विवाह के बारे में। बोले माँ ने कहा, विचार बनाया, उनसे कहते हैं कि गणेश जी महाराज जो है बिल्कुल बोलते नहीं हैं, मौन रहते हैं। तो रिद्धि सिद्धि को भी ऐसा पति पसंद था जो लड़का कम दो बोलता हो, बटेऊ कम बोलता हो। उन्होंने कहा महाराज किसी ने पूछने गया नहीं। पहले जमाने में शादी में कोई देखने जाता नहीं था, लड़की देखने जाती नहीं थी। विवाह के ही साथ उन्हीं के साथ करेंगे जो कम बोलता हो, जो लायक हो, और जो महाराज बहुत ज्यादा जिनको सुनाई देता हो। जिन्हें गणेश जी ठीक से ब्याह पक्का बोले हो गया। रिद्धि बोली अंदर से छोटे हों, बुद्धि के बहुत बड़े हों, कम बोलते हों, सुनते ज्यादा हों, शास्त्रों को जानकार हो, विद्या के जानकार हो, रिद्धि सिद्धि के दाता हों, तब गणेश जी महाराज ने इस विवाह का प्रस्ताव पास किया। इसलिए सज्जनों, आज गणेश जी महाराज मन में विचार किया है, विवाह करने का उन्होंने संकल्प किया कि मैं विवाह तो करूंगा। इसलिए भगवान शिव शरीर मिले यदि मानव तो कोई कर्म अच्छा करना चाहिए। गणेश जी महाराज कहते हैं पहले मानव का शरीर यदि हमें प्राप्त होता है तो व्यक्ति को मानव शरीर जीवन में लेकर के सुंदर आचरण करना चाहिए। गणेश जी महाराज विचार कर रहे हैं मन में, और सबसे स्मरण आया कि रिद्धि सिद्धि के साथ उनका विवाह निश्चित हुआ। आइए थोड़ी महाराज 2 मिनट के लिए भगवान जो है शिव शंकर के चरणों में वंदन करते हैं, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। मगन हो गया, मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश
डमरू को सुन करके डमरू को सुन करके ब्रह्मा जी आए सजन को लाए। डमरू को सुन करके ब्रह्मा जी आए संग विष्णु को लाए। ब्रह्मा जी आए संग विष्णु को लाए। माता लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। उठाइए दोनों हाथों को ताली से मस्ती से झूमते हुए जय हो। डमरू को सुन करके ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी को लाए। डमरू बज करके ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी को लाए। डमरू को सुन कर कान्हा जी आए, कान्हा जी आए संग राधा को लाए। डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए। कान्हा जी आए संग राधा जी को लाए। कान्हा भी आए संग राधा जी को लाए। भी आए संग राधा जी को लाए। यशोदा का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। यशोदा का मन भी जय हो। हो गया। सभी लोग गाएं। पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया
राम जी आए संग सीता जी उड़ाए। डमरू को सुन कर रामा भी आए, रामा भी आए संग श्यामा भी आए। ओ राम भी आए संग श्याम उड़ाए। माता सीता का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। माता सीता का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। शिवाय शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय। बोलिए हर हर महादेव। भैया, देव शब्द थोड़ा जोर से बोला करें। हर 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 हर। एक बारी भगवान भोलेनाथ ने कहा, तो मुर्का जी जब कथा सुना रहे थे, बोले भैया बीच बीच में शिव महापुराण की कथा में भोलेनाथ के सुंदर सुंदर भजन जरूर होना चाहिए। क्यों? बोले भगवान के भजन नहीं होंगे तो हमारे पाप नहीं निकलेंगे। तो महाराज अनसुईया जी ने कहा था तीनों देवियों से कि पति का नाम नहीं लेना चाहिए, और यदि किसी नारी ने झगड़े में यदि ऐसा कह दिया, एक शब्द ऐसा है जो किसी नारी ने, देवी ने अपने पति को शब्द कह दिया, उस नारी को पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाता है। याद रखना, यदि वो शब्द वो नारी बोलती है, पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाता है। कौन सा शब्द है? ऐसा कौन सा शब्द है वो? अगर उसने नारी ने कह दिया तुम्हारे साथ विवाह होकर के मेरे कर्म फूट गए हैं, महाराज कौन सी गलती? तुम्हारे साथ विवाह होकर के मेरे कर्म फूट गए हैं, अगर देवी ने ऐसा कह दिया, पतिव्रता धर्म। तो सीधे सीधे हाथ उठा करके, सीधे सीधे हाथ उठा दो जो ऐसा कहती हूँ। बोलो हर हर। तो वहां कहा महाराज, आज पहले माताएं नाम नहीं लेती थी, कीर्तन में भी नाम नहीं लेती थी। कीर्तन में नाम नहीं लेती थी पहले। पति का नाम आ जाए ना कीर्तन में, माताएं कीर्तन नहीं गाती थी। देवियां शंकर जी का भजन आ जाए तो भी नाम नहीं, कीर्तन आ जाए, नाम आ जाए तो कीर्तन बंद कर देती थी। अब पहले मैंने आपको बताया भी है, एक मैया के पति का नाम था देवकी नंदन, उनका नाम था देवकी नंदन। महाराज तो कीर्तन कराते थे, काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तब शरणम। अब देवकी नंदन भगवान का नाम था, मैया नहीं गाती थी। मैया गाती थी काली मर्दन कंस निकंदन तब शरणम, तब शरणम।
देवकी नंदन नहीं गाती थी। देवकी नंदन भगवान का नाम और पति मैया के पति का नाम। सो एक दिन पंडित जी ने कह दिया व्यास जी ने, मैया पीछे बैठा करो। अब मैया ने सोचा व्यास जी को कौन बतावे, वही कीर्तन रोज गाते हैं, कोई दूसरा गाए तो मैं भी गाऊंगी, और यदि कीर्तन गाती हैं तो मेरे उनका नाम आता है और नाम लेना नहीं चाहिए, पाप लगता है। मैया फिर बोले दूसरे दिन, काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तब शरणम। सो मैया गाती है, काली मर्दन कंस निकंदन तब शरणम। मैया आप पीछे बैठा करो। मैया ने सोचा इस महाराज जी ने कौन बतावे, वही कीर्तन गावे उसमें उनका नाम आता है। आज मैया रात में सोई नहीं, कल से मैया पीछे बैठना। मैया रात भर नहीं सोई, नींद नहीं आई, आगे बैठना है। कथा सुनने वाले आगे बैठते हैं, पीछे तो बात करने वाले बैठते हैं। बोलो हारे हारे। हाँ 2 मिनट में सहेली आ जाए ना, अच्छा तो आप भी कीर्तन में आती हैं कथा में? हाँ हाँ आज ही आ गई, तो समय मिल गया, थोड़ी देर सुनाती। अच्छा 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 अच्छा, और बहू तो ठीक है ना? हाँ बहू आ गई कि नहीं? नहीं यहाँ की वहीं नहीं, वहीं है बहू। अच्छा बेटा उटा कुछ है, पोता उता नहीं? सारी कथा अपनी भी कह देंगे और सुन भी लेंगी कथा महाराज, सारी बात। पड़ोसिन ठीक है, सबकी बात कर लेंगे। मैया ने कहा इनको कौन बताए। सो मैया को रात में नींद नहीं आई, और मैया के बेटी का नाम था चंपा। और सुबह आई मैया, खूब सज के आई, सुंदर श्रृंगार करके आई। और मैया ने जैसे महाराज व्यास जी ने कीर्तन कराया, काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तब शरणम, मैया ने तुरंत गाना प्रारंभ किया, काली मर्दन कंस निकंदन चंपके पापा तब शरणम। काली मर्दन कंस निकंदन चंपके पापा तब शरणम। देवकी नंदन मीन्स भगवान। कीर्तन पूरा हो गया, लय पूरा हो गया है, बड़ी खुशी की बात है प्यारे। आज मेरे से एक देवी जी कह रही थी, महाराज जी आप जल्दी छोड़ देना, आज कथा जल्दी विश्राम कर देना। मैंने कहा क्यों? बोले आज शनिवार है। आज बोले शनिवार है, बोलो हरे हरे। तो बोले वो उठा के जाना पड़ेगा। चलो ठीक है, बोलो हारे हारे। तो आज हमारे बड़े सुंदर जो शुरू से जुड़े हुए हमारे साथ में बहुत अच्छे भक्त हैं, आप सभी जानते होंगे, सभी परिचित हैं। कुछ लोगों ने बहुत सुंदर सहयोग कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। उसमें से एक भक्त हैं, बहुत महाराज भाव दिखाते हुए, श्रद्धा दिखाते हुए हमारे ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं, नरेश मित्तल जी, जो हमारे वृंदावन में श्रीधाम माता वैष्णो के सामने जो जमीन ली गई है उसमें वो ट्रस्टी भी बने थे। जब जमीन ली गई थी, जब रजिस्ट्री हुई थी, शुरू से जुड़े हुए हैं। आज लगभग 10 साल से भगवान की सेवा, शिव महापुराण की सेवा, भागवत जी की सेवा 10 साल से जुड़े हुए हैं। आज भी उन्होंने शिव महापुराण भगवान भोलेनाथ की सेवा करते हुए इस शिव महापुराण की कथा में 11,000 रुपये का योगदान कर रहे हैं, दान दिया है। जोरदार ताली बजा करके उनके लिए स्वागत। भगवान भोलेनाथ कृपा करें, भगवान शिव उनके भंडार, उनके महाराज कारोबार में हमेशा बरकत होती रहे। ऐसे धर्म कार्य में वो हमेशा रहते हैं। बाबा से प्रार्थना, भोलेनाथ कृपा करना, उनकी धन धान की बढ़ोतरी करते रहना। बोलिए हर हर। आइए कुछ लोगों ने जो